मजदूर बनने 1000 रुपया दिहाड़ी पे जाइए, 2000 किसको दे दें? ये वादा करने का लाइसेंस बनवाए सर वादा करिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका चलान नहीं कर रहे सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वादा करते हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के वादा करे कि मैं आइंदा ये नंबर प्लेट भी चेंज करूंगा और लाइसेंस भी बनाऊंगा। सर जो आपने सर को चलान के देने हैं ना, कौन सा इनकी पॉकेट में जाने हैं, हुकूमत के खजाने में जाएंगे ना, ठीक है। तो आप लिहाजा आइंदा से इन पर अमल दरामद करिएगा, ठीक है। मेरा दोस्त है इमरजेंसी, हमने इधर फिजियोथेरेपिस्ट सरगोदे रोड पे राठौर हॉस्पिटल में जाना है। टाइम लिया हुआ है उसका ना, ये जो मसल है ना इधर से ये फट गया और उसको चेक करवाना है, फिजियोथेरेपिस्ट करवाना है। चलो अब तो पच्चीस देनी चाहिए। पेशेंट तो है इनकी, लेकिन अभी इनके साथ पेशेंट है, चलो इनको फेवर दे देते हैं। पेपर मिलनी चाहिए। किस वजह से रोका है? इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इस वजह से इनको रोका है और चालान किया है इनका। और जो साफी बरादरान है उनकी वसातत से आवाम को जो अवेयरनेस दी जाती है कि लाइसेंस बनवाएं, और हमारे बहुत ज़्यादा नाकाजात लगे हैं इस सिलसिले में। इन्होंने ना जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वजह से ना सामने से आने वाला शख्स ब्लाइंड हो जाता है और एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो जाता है। दो लाइन होते हैं ना, खड़ा नहीं हो गया है, हमेशा ऐसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े होना, ठीक है, और इशारा खुल गया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम आवाज़ डिजिटल और आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आपको पता है कि जैसा कि जो ट्रैफिक के कवानीन का जो क्रैक डाउन है वो बहुत ही तेज़ कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब पार्क के बिल्कुल साथ ही एक सिग्नल पे, जहाँ पर हमारे साथ इंचार्ज नवी साहब मौजूद हैं। यहाँ पर नाज़रीन अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दिन में जो है ट्रैफिक कवानीन की जो पाबंदी करते हैं, लेकिन रात में होता है कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो मौजूद नहीं है, और इसी हवाले से हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर नबी साहब अपना तारुफ थोड़ा करवाएंगे आप? जी नवीदुल्ला बलोच मेरा नाम है और मैं इंचार्ज सेक्टर सिविल लाइन। तो अभी हमने ये नाका लगाया हुआ है मनरवा कलर चौक में, तो ये मुख्तलिफ जो है वायलेशंस पे नाका लगाया हुआ है। हेलमेट, वन वे, इसके बाद हमारी ये LED लाइट है, धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं। तो सर LED लाइट के हवाले से मैं थोड़ा बताइए। हाँ, LED लाइट जो फ्लैशर लाइट होती है, जिसमें जो जेन्युइन लाइट के अलावा लगा लेते हैं, तो उसमें LED लाइट होती है, मुख्तलिफ कलर्स में होती है, जो आंखों को चुंझाती है। उस सिलसिले में उस पर मैक्सिमम कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक फ्लैश लाइट लगी हुई है, हमारे वार्डन एहलकार ने देख लिया है जी। इनको किस वजह से रोक रहे हैं? ये इसलिए रोक रहे हैं, इन्होंने ना जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वजह से ना सामने से आने वाला शख्स ब्लाइंड हो जाता है और एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी के डॉक्यूमेंट क्या करवा दें? आईडी कार्ड क्या करवाना आपने? सर ये कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं है, ID कार्ड मौजूद है, तो कह रहे हैं कि ID कार्ड हमें दिखा दो। इनका ना फ्लैश लाइट की वजह से चलान होगा। आपका हम चलान दे रहे हैं, जो आपने आगे फ्लैश लाइट लगाई है ना, उसकी वजह से ना आपने लगाई, बहुत लोगों ने लगाई है, उसका सभी का चलान हो रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फ्लैश लाइट का फ्लैशर लाइट तो ये ना मेजर है अभी जो नाइट ड्यूटी के हवाले से। हाँ, ये चलाइएगा जरा। आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, फ्लैश कीजिएगा, इनको फ्लैश करें। ये यदि फ्लैश होती है लाइट, ये वायलेशन है, और हमारे ट्रैफिक एहलकार ने जो है वो देख ली है। इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई इनका फाइन होगा, लाइट का कितना है ये देख लेते हैं वो देखना पड़ेगा, और लाइसेंस का सर? लाइसेंस का 5000 है इसका। लाइसेंस का 5000 रुपये चलान। और सर अब इनको मेरे ख्याल से कोई 7-8 रुपये का जो है ना वो चलान होगा। इनको साइड पे करवा लेते हैं, दरमियान में खड़े जी साइड पे करवा रहे हैं इनको जनाब, और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, और फ्लैश लाइट का भी चलान है। आई थिंक फ्लैश लाइट का चलान मेरे ख्याल से 2 से 3 हज़ार रुपये का होगा, और जो लाइसेंस का चलान है वो 5000 रुपये का। नाज़रीन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो साल के आखिरी महीने तक ये चल रहा है। आज 30 दिसंबर है और इनको साइड पे लगा दिया गया। अब देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई और होती है। मेरा दोस्त है इमरजेंसी, हमने इधर फिजियोथेरेपिस्ट सरगोदे रोड पे राठौर हॉस्पिटल में जाना है। टाइम लिया हुआ है उसका ना, ये जो मसल है ना इधर से ये फट गया और उसको चेक करवाना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। चलो अब तो पच्चीस देनी चाहिए। पेशेंट तो है इनकी, लेकिन अभी इनके साथ पेशेंट है, चलो इनको फेवर दे देते हैं। पेपर मिलनी चाहिए। हाँ, तो आप ऐसा करें भाई, ये लाइट्स जेन्युइन लाइट्स है गाड़ी की, वो ओपन करें। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, वार्निंग है आपको। मैंने उसको ऑफ कर दिया। वार्निंग है, और वार्निंग जो है वो मरीज सर बहुत मेहरबानी है आपकी, बहुत तो आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह लाइसेंस जरूरी है जी, ये सुबह इंशाल्लाह ट्राई दे देनी, अल्लाह खैर करे, सुबह इंशाल्लाह। ठीक है, इनको अपने वार्निंग कर देते हैं जी सर, क्योंकि इनका मेजर प्रॉब्लम है, वो साथ पेशेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जो है अगर ये वायलेशन करेंगे
हम नहीं करेंगे चलान तो और कर देंगे, और कोई कर देगा, करेगा तो सही। ये वायलेशन सेम रही है इनकी। जी सर। तो गुजारिश है कि आप लाइसेंस अभी इंशाल्लाह इन पे यकीन करके इनको भेज देते हैं। हमारे भाई हैं, तो काबिल एहतराम आप है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं आपके कि आप समझ भी रहे हैं साथ को। अच्छी बात है, हर चीज के साथ इंसान को एक दूसरे को समझना चाहिए। उन्होंने हमारा ख्याल किया, हम भी इनका ख्याल करते हैं, हमारी हिफाजत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह इनको इसका अजर देगा जी। बड़ी ठीक है, ओके सर, आप जाएं। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, इनको बख्शी दे दी गई है, उनकी थोड़ी इमरजेंसी थी इस वजह से। बाकी हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको रात में भी ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पाबंदी करनी चाहिए। हमारे जो पुलिस एहलकार है, इंचार्ज साहब हैं, बहुत ही मैं कहता हूँ कि यार दिल से इनको दुआएं निकल रही है कि उनका मरीज साहब का चलान भी नहीं किया और उनको जाने दिया। हाँ, ये गाड़ी के नंबर प्लेट टूटी है अभी आपकी। आप हैवी फैंसी हाँ, वो भी वैसे ही गैर नमूना है वो। तो लाइसेंस बना आपका? लाइसेंस भी नहीं बना, तो आपको पता है कि बड़ी जिम्मेदारी है, आप ड्राइव कर रहे हैं तो लाइसेंस तो होना चाहिए। वो जो इतना मुश्किल काम ही नहीं है लाइसेंस बनवाना। तो गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन बुक है वो आया आपके पास, कापी वगैरह? इतनी गर्मी है। चलो अभी इनका फाइन कर रहे हैं राना साहब का। तो नंबर प्लेट भी इनकी जो है वो टूटी हुई है, नहीं है, इंडिकेटर ना है, लाइसेंस पूछा है वो भी ना है। अभी साहब खुद फरमा रहे हैं कि मेरे पास कॉपी भी नहीं है। अभी आपका फाइन हो रहा है 2000 रुपये का, ठीक है? अभी आप पे करें और जाएं, अगर पे नहीं करेंगे तो फिर गाड़ी बाउंड होगी। आप सर अब क्या करेंगे? अब आपने मैं नहीं कर सकता, मजदूर बंदा, मेहरबानी आप भाई हैं, मेहरबानी। आप हमारे भाई हैं, लेकिन इसमें तो आप एक वायलेटर हैं, आपने एक खिलाफ वर्जी की है। सर इनके चलान में कमी हो सकती है, नहीं, मिनिमम जो फाइन है वो 2000 है। सर आप क्या कहना? सर जी मेहरबानी है, मजदूर बंदे 1000 रुपया दिहाड़ी तो चाहिए, 2000 कितने दे देंगे? नहीं, वो एक अलग बात है, काम जो मर्जी करें आप भाई हमारे, मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमने आपको वायलेशन की वजह से रोका है। तो आपकी मेजर वायलेशन है, लाइसेंस जो होना चाहिए जो है नहीं आपके पास, तो उसके बाद नंबर प्लेट है, इंडिकेटर्स है वो भी नहीं है। गाड़ी तो आपकी है, आपने ड्राइव करनी है, हमने नहीं करनी। हमने तो जस्ट आपको वायलेशन की वजह से रोकना है। तो अभी आपका फाइन हो रहा है 2000 का। अभी आप पे कर लें या डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मंगवा लें, गाड़ी बाउंड है आपकी। नाज़रीन, गाड़ी इनकी बाउंड कर रहे हैं, बाइक की वोल्यूशन चेक करें कि इनके जो बाइक के इशारे वगैरह वो भी नहीं है, और उसके साथ साथ इनकी नंबर प्लेट भी टूटी हुई है और ओरिजिनल नंबर प्लेट वो नहीं है जो ट्रैफिक कवानीन जो है वो बताते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से जो नंबर प्लेट मिली गई है वो होनी चाहिए। और उनका अब चलान हो रहा है जी, 2000 रुपये का उनका चलान हो रहा है। कहते हैं कि यार मैं मजदूर बंदा हूँ। तो नाज़रीन थोड़ा सा ख्याल किया जाए, कम से कम ट्रैफिक कवानीन की छोटी छोटी बाइसाइकिल जो मोटरसाइकिल सवार है उनके लिए पाबंदियाँ हैं। एक तो जो हमारी नंबर प्लेट्स हैं वो सरकारी होनी चाहिए, दूसरा अपना हेलमेट होना चाहिए, तीसरा थर्ड नंबर पे आ रहा है जी 1600 रुपये वाला ई चलान, जो ई लाइसेंस है सॉरी, वो बनता है 1 साल का, कम से कम 1 साल उससे निकल जाता है। क्या हम इतने चलान करवा लेते हैं? सर इनके पास मोबाइल देखे कौन सा है, अगर तो टच मोबाइल, ये सर मैं कहता हूँ कि इनकी थोड़ी बचत भी होनी चाहिए सर। वो उनके पास मोबाइल भी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जी 50,000 वाले, उनके पास मोबाइल होते हैं और हेलमेट तक उन्होंने पहना नहीं होता। अब सर इनका क्या करना, चलान ही होगा फिर? देख लें, सोचते हाल तो भाई है हमारे। सर थोड़े से मजदूर बंदे हैं तो थोड़ा सा उनके साथ शफकत होनी चाहिए। आप देख लें, अब लेकिन ये वादा करने का लाइसेंस बनवाएं। सर वादा करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका चलान नहीं कर रहे सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वादा करते हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के वादा करे कि मैं आइंदा ये नंबर प्लेट भी चेंज करूंगा और लाइसेंस भी बनाऊंगा। सर जो आपने सर को चलान के देने हैं ना, कौन सा इनकी पॉकेट में जाने हैं, हुकूमत के खजाने में जाएंगे ना, ठीक है? तो आप लिहाजा आइंदा से इन पर अमल दरामद करिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहोगे सर को? मेहरबानी सर जी, बहुत शुक्रिया। चलो प्रॉमिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो है लाइसेंस भी बनवाएंगे और नंबर प्लेट भी लगवाएंगे। चलो मेरी तरफ से अभी वार्निंग है, और ये अपने प्रॉमिस पे कायम रहे। अब ये नहीं होगा, सर अल्लाह जानता है ना, आप हाँ, अल्लाह गवाह है इस बात का। वार्निंग है, वार्निंग मेरी तरफ से वार्निंग। ओके भाई, ठीक है, आप राजी हो, खुश हो जाओ, इधर देख के एकदम स्माइल कर दो। ओके थैंक यू। और सर यहाँ पे एक पर्सन को रोका हुआ बाइक सवार को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। किस वजह से रोका है? इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इस वजह से इनको रोका है और चलान किया है इनका। अब ये पे कर रहे हैं। जी और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर हेलमेट आपने क्यों नहीं पहना? यार मैं ना हेलमेट भुलिया घर,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। सर देखिए हमारा मोबाइल घर पे रह जाए ना, क्यों सर जी, हमारा मोबाइल घर पे रह जाए ना, हमें होती है कि यार मैं फटाफट मोबाइल पकड़ूं बस, और हेलमेट को क्यों सब भूल जाते हैं। सर ऐसा है ना, रक्षा चल पिया ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਗਰ रक्षा चल गया था। हाँ जी, सर आप क्या कहेंगे? हमारे भाई हैं ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हो, मैं उनको ऐसा नहीं कह सकता। ਨਾਲੇ लेकिन जब बंदा ਫੋਨ ਆने शुरू हो गए घर से निकलता है ना, जी फॉर एग्जाम्पल अगर बाइक पे, जैसे साहब बाइक पे आए हैं, तो इनको राइट है, हक है कि अपना लाइसेंस, अपनी रजिस्ट्रेशन बुक, अपना हेलमेट पहन के डॉक्यूमेंट्स अपनी जेब में रख के फिर किक लगाएं और रोड पे आए। तो जो इनकी सेफ्टी के लिए है, खासकर मोटरसाइकिल के हवाले से। अगर कार है तो सीट बेल्ट जरूरी है। सीट बेल्ट जरूरी है। और सर अब इनका चलान हो गया, ये हो गया, मैसेज इनको चला गया। मैसेज भी चला गया। हाँ जी, सर आइंदा से पाबंदी होगी। सर कितने का चलान किया? 2000 का। नाज़रीन 2000 का चलान पड़ गया, हेलमेट भी मौजूद है, वो घर भूल आए हैं, लाइसेंस वगैरह भी हर चीज क्लियर है। वो उधर साइड पे बैठा हुआ है बंदा, जमा करवा के आए। और सर देखा जाता है कि लोग दिन के टाइम जो है ट्रैफिक कानून की पाबंदी करते हैं, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं रात की अंधेरे में, इतनी सर्दी में, आया कि यहाँ पर लोग रात के अंधेरे में भी ट्रैफिक कानून की पाबंदी करते हैं? जी अच्छे लोग भी हैं जो करते हैं। तो जो हमारी शिफ्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो हमारी वो टाइमिंग है ड्यूटी की, वो 3:30 से रात 11 बजे तक है। तो हम लगातार जो है पाबंदी करवा रहे हैं, जैसे ये लाइन लेन की पाबंदी भी करवा रहे हैं साथ। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी वायलेशन हमें नजर आती है, कुछ को वार्न भी कर देते हैं, फाइन भी कर देते हैं। सर फैमिलीज को वार्न करते हैं आप? उनको ज्यादातर जो अभी देखने में आ रहा है, मोस्टली लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं। कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं जो फैमिली बिठा लेते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। सर उनको रोका जाता है? जी रोका जाता है उनको, कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कुछ फैमिली को वार्न भी किया जाता है। अभी हम दिखा तो नहीं सकते, फैमिली उनके साथ मौजूद है, अभी भी रोका हुआ है, वो फैमिली के साथ है, हेलमेट उन्होंने पहना नहीं हुआ। जी ये बुरी आदत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हो, हेलमेट तो फिर भी मस्ट है, पहनना चाहिए। सर ये भाई आइएगा, आपका चलान हुआ है? इधर आए सर, ये इनका कौन सा चलान हुआ है? जी ये अभी इनको रोका गया है, लाइसेंस इनके पास नहीं था। सर बड़े शौक से कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? अजान भाई बड़ा शौक है चलान करवाने के, बड़ी हिम्मत से कह रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू कर। भाईजान शौक नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि बस हो गया, 2000 रुपया लग गया है, तो अब इंटरव्यू ना दे दो फिर क्या फायदा? अगर यही 2000 चलान अपने ई चलान पे लगाया होता, कम से कम ई जो लाइसेंस है, ई लाइसेंस जो है वो ही बन जाता, तो मेरा ख्याल काफी था। वो भी 2000 पूरे नहीं, आई थिंक 1700 रुपए सर लगते हैं एक साल के। इस साल के 1650 है। 1600 फिर भी 100 जो है ना वो माइनस हो। मैं आपकी बात पे राय करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन मैं ये गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ आपने ये चलान कर दिया ना मेरा 2000 का, यहाँ आपने कोई अगर हेलमेट वाला पास खिला रहा था, ठीक है, तो उसके बाद आप देख ले मेरा लाइसेंस है, वो इधर होता हम ये हमें कह देते कि भाई इधर चलान आपका हो जाना है, अगला आप बनवाएं लाइसेंस, हम छोड़ देते हैं। मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है कि साथ इनको भाई लोगों का, इनको कोई गलती नहीं, इनकी ड्यूटी है, ठीक है, तो इनके साथ खड़ा होना चाहिए। वो अगर हम आपके कहने का मकसद है कि इनके साथ कोई ऐसी डिवाइस लेके खड़ा हो कि उसी टाइम उसका जो है लाइसेंस जो हमने 2000 रुपया इनको जाना है, गवर्नमेंट को जाना है, वो हमारा लाइसेंस। ये आप अकेले की सर, इनकी अकेले की अपील नहीं है, आई थिंक बहुत से इंटरव्यूज ऐसे भी हैं कि वो लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आया कि क्या आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि ना ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आप जो साफी बरादरान है, उनकी वसातत से आवाम को जो अवेयरनेस दी जाती है कि लाइसेंस बनवाएं, और हमारे बहुत ज़्यादा नाकाजात लगे हैं इस सिलसिले में, जो हम इनको रोक के इनके लाइसेंस बनवा के फिर गाड़ी देते रहे हैं। तो इनको चाहिए ना, इनका राइट है, ले जाए, इतना मुश्किल काम तो है नहीं। और सर ये अभी डबल ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, एक उधर है एक उधर है, और वो बाइक्स उधर मौजूद है, बाकी सब जो है वो पीछे खड़े हो गए, आई थिंक मीडिया को देख के खड़े हो गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो यहाँ तक आते हैं। ठीक है, करते हैं, पाबंदी करते हैं लोग। तो ये मसरूफ रोड है हमारा, जो सरीना रोड है, तो इसमें ज्यादातर पीछे पाबंदी करवाते हैं। तो ये भी लगी है, ये ज्यादातर वो पैदल जो गुजरते हैं उनके लिए होती है। मैं यकीन करें कि मेरा दिल अपना बहुत खुश हुआ है कि रात इतनी देर तक नाइट ड्यूटी में सर्दी में ये यहाँ पर मौजूद है, आसपास इतने दरख्त हैं और मुझे खुद सर्दी लग रही है, यकीनन सर आपको भी तो लगती होगी ना। तो नहीं, हमारी ड्यूटी है, हम तो आवाम की खिदमत के लिए ये जज्बा लेकर खड़े हैं। तो चलान करना कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम चलान ही करेंगे जिसको रोकना है। कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, हेलमेट पहना होता है,
उनको वार्न भी करते हैं लाइसेंस बनवा लें, हेलमेट की पाबंदी किया। अच्छा हमें बताइएगा कि दिन में तो आप कह सकते हैं 90% जो लोग हैं वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं, हमें इसका आज बताएं कि रात के इस वक्त कितने % लोग जो हैं वो अपने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, सिर्फ ये हमें बताइए। करते हैं। रात को थोड़े से लोग भी सुस्त होते हैं तो वो जरा वो सर 80% कह सकते हैं, दिन में 90 हो गया, रात में 80% हो गया। कह सकते हैं, लेकिन हमारी तो कोशिश होती है कि लाइन लेने की पाबंदी करें, हेलमेट पहने, लाइसेंस बनवाएं। तो हम जो है वो उनकी खिदमत कर रहे हैं और जो कार्रवाई का यहाँ पे हमें लगता है तो हम कार्रवाई भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। मेरा अपना दिल जो है वो बहुत तह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और रात के इस टाइम जो है वो आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी आपका भी शुक्रिया, आपकी वसादत से आवाम तक मैसेज जा रहा है। तो हम अगर खड़े हैं तो आवाम की सहूलत के लिए खड़े हैं ताकि वो वायलेशन ना करें, अपने आप को महफूज करें और महफूज सफ़र जो है वो अपना करें। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।